गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर का, आदित्य सर का और विजय सर का और NACS का कि उसने यहाँ पे जो है मौका दिया आकर के आपके सामने कुछ बातें रखने का। इससे पहले बहुत से टॉपर्स ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, डूज भी हो चुका, डोंट्स भी हो चुका। तो बस अपने बारे में इंट्रोडक्शन करा दूं कि 1 से 12 नर्सरी से 12 तक हमने CPS से पढ़ाई की है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से। इसके बाद IIT BHU वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 से 2018 तक। उसके बाद 2020 के अटेम्प्ट में, यहाँ तो बाकी लोग जीनियस हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, हम लोग तो नहीं हैं। 2020 के सेकेंड अटेम्प्ट में अभी 282 रैंक आया है, IRS मिलना है। उसके बाद डूज की बात हो चुकी है, डोंट्स की कुछ बातें करेंगे और कुछ और जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात होगी। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिखती है वो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड, आप में भी, एस्पिरेंट्स में भी, आम जनता में भी। यानी आप बस हर चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी जो आसपास की सोसाइटी है, आपकी कम्युनिटी है, वो आपसे बनती है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ आपको दिख रहा है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ टूटा हुआ है जिसको कि बनाया जा सकता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपसे शुरू होता है। तो अगर आप सोसाइटी में दोबारा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, तो आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, या फिर आप NGO खोलना चाहते हैं, या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करके और एकेडमिक में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद शुरू होता है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। उसके बाद एक अच्छा सा कोट याद आ रहा है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल नियरेस्ट टू यू। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। वैसे शुभम ने भी कहा था कि अच्छा पीयर ग्रुप बनाइए। वैसे ही आपके आसपास के जो भी 5 लोग हैं जिससे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका होता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। अब तो टाइम डिजिटल है, तो अब हम लोग ज़्यादा वक्त अपना डिजिटल लाइफ पे गुजारते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो। तो इस कोड को थोड़ा अगर चेंज कर दें तो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 यूट्यूब चैनल्स दैट यू वॉच मोस्ट। अब ऐसा हो गया, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझिए, इसको एनालाइज कीजिए। जो शुभम ने भी कहा था कि आपकी लाइफ स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए कि धारा चल रही है, आप बह रहे हैं। एल्गोरिदम डिसाइड नहीं करेगा यूट्यूब का कि आप क्या करेंगे, तो आप डिसाइड करेंगे। आपकी लाइफ डेलिबरेट होनी चाहिए, आप डिसीजन लेंगे कि कल क्या करना है, अगले 1 घंटे में क्या करना है, वो आप डिसीजन लेंगे, ना कि कोई और जो एल्गोरिदम के पीछे बैठा है वो डिसीजन लेगा। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस लाइफ को छोड़िए, डेलिबरेट बनाइए लाइफ को। वो तब बनेगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तीसरी बात बोलना चाहूँगा कि अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट रहिए। आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जानता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि गलती सिस्टम की है। वो तो सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑलमोस्ट 99% ट्रांसपेरेंट है। UPSC बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छा क्रेडिबल सिस्टम है। तो आप जो प्रिटेंड करते हैं अपने आप को कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, या फिर मेरी एक दूसरी तरह की इमेज है, आप पेरेंट्स को कुछ और बताते नहीं और आप दिल्ली में जाके रह रहे हैं, या फिर आप समस्तीपुर में ही पढ़ रहे हैं, वो प्रिटेंड करना छोड़िए, ब्रूटली ऑनेस्ट रहिए खुद से। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं, जिसको आप सुधार पाएंगे। और जो बात है, आखिरी में 2 बातें कहना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो चीज़ें जो हम अपने वॉल पे हमेशा लगा के रखते थे, एक तो शुभम भाई ने अच्छे से कह दिया, बाकी टॉपर्स ने भी, कि पॉजिटिव रहिए। कोई कुछ भी कहे कि आपसे नहीं होगा, ये बिल्कुल मत सोचिए, आपसे ही होगा। लेकिन एक और बात है जो आपको बताना चाहूँगा, एक कोट है कि इफ़ यू वांट समथिंग दैट यू हैव नेवर हैड, you need to do something that you have never done। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो इससे पहले आपके पास कभी नहीं था, आपने अचीव नहीं किया हुआ था,
आप भले ही आपका बैकग्राउंड कुछ रहा हो, 50% मार्क्स रहा हो, कभी आप फेल भी क्यों हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया, तभी वो आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ से कुछ टेक अवे लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये कोट आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर कुछ करना है तो कुछ ऐसा कर दिखाइए जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। थैंक यू।